नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जीएच अपडेट। आज 2 सितंबर दिन मंगलवार है। आइए बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट की बैठक आज 50 से ज्यादा प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें 50 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करने पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही भवन निर्माण विभाग की अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए 200 करोड़ से अधिक का आवंटन मिल सकता है। सरकार पीवीजीटी बहुल क्षेत्रों में 109 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान कर सकती है। साथ ही सैनिक स्कूल तिलैया के जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उनकी फीस माफ होगी। वहीं 10 लाख से अधिक आय वाले अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी। फीस की अन्य संरचना भी बदलेगी। अभी बड़ी खबर, संवैधानिक रिक्त पदों पर नियुक्ति को ले सुनवाई 8 को। झारखंड हाईकोर्ट में सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और अन्य आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और अब शीघ्र ही लोकायुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी कर ली जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने अदालत से 2 सप्ताह का समय मांगा था। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश सिंह शंकर की खंडपीठ ने सरकार को केवल 1 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की है। वहीं प्रार्थी के पक्ष के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि सरकार बार बार यह दलील देती आ रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और जल्द पूरी होगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया। 2 सितंबर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रांची मौसम केंद्र ने बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से राज्य में गर्जन, तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही किसानों को सलाह दी गई है कि वे खुले में काम करने से बचें और बिजली गिरने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगली बड़ी खबर, सहायक आचार्यों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, बोर्ड टॉपर्स को भी सम्मान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को पीजीटी को व नवचयनित सहायक आचार्यों और लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण के साथ साथ सीएम 2025 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के स्टेट टॉपर्स को भी पुरस्कृत करेंगे। इनके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आकांक्षा के जेईई टॉपर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिर्फ स्टेट टॉपर्स को सम्मानित करेंगे, वहीं सेकंड, थर्ड समेत अन्य टॉपर्स को जिले में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विज्ञान गणित के नवचयनित 909 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति पत्र को सौंपेंगे। वहीं 33 पीजीटी और 33 लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्य स्तरीय समारोह के बाद सभी जिलों में नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। इसमें 545 अभ्यर्थियों सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी और सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सहायक आचार्य बहाली प्रक्रिया में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आयोग पर आरोप है कि उसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी के नियमों का उल्लंघन किया और एससी, एसटी, ओबीसी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्क अंक में 5% की अनिवार्य छूट नहीं दी है। इस मुद्दे को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि देवदत्त ने स्पष्ट किया कि एनसीईटी द्वारा तहत अगली बड़ी खबर, जेएसएससी और सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सहायक आचार्य बहाली प्रक्रिया में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आयोग पर आरोप है कि उसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के नियमों का उल्लंघन किया है और एससी, एसटी, ओबीसी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्क अंक में 5% की अनिवार्य छूट नहीं दी है। इस मुद्दे को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता
देवदत्त कामत ने स्पष्ट किया कि एनसीटीई द्वारा तय नियमों का पालन अनिवार्य है और आयोग इस नियमों से बंधा हुआ है। अधिवक्ता ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। यह मामला केवल सीटीईटी से जुड़ा हुआ था और न कि जेएसएससी भर्ती से। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह के भीतर जायज दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, घाटसरा विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, बूथ लेवल पर एजेंट बनाने पर जोर। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को राजधानी रांची में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि घाटसरा विधानसभा उपचुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी दलों को गंभीरता दिखानी होगी। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति करना जरूरी है ताकि मतदाता सूची का सही सत्यापन हो सके और कोई पात्र मतदाता छूट न जाए। चुनाव आयोग ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 2 सितंबर 2025 को किया जाएगा, वहीं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 29 सितंबर 2025 को जारी होगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पटना यात्रा, लालू प्रसाद से मुलाकात कर की लंबी चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम सोरेन ने कहा कि देश में एक बार फिर न्यायप्रिय और समावेशी राजनीति को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने लालू प्रसाद को संघर्ष की राजनीति का प्रतीक देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, करम महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का दिया संदेश। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान करम पर्व को लेकर मोराबादी मैदान में करम पूर्व संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शामिल होकर झारखंड वासियों को करम महोत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि करम पर्व हमारी परंपरा, प्रकृति और भाईचारे का प्रतीक है। राज्य सरकार आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। बड़ी खबर, टीजीटी भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2034 पदों पर तुरंत नियुक्ति का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2034 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने गलत तरीके से हुई नियुक्तियों की जांच के लिए एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के रांची से आ रही है, जहां हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत, सुसाइड नोट मिला। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज की एक छात्रा ने लालपुर स्थित हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पारिवारिक तनाव और व्यक्तिगत परेशानी का जिक्र है। मृतका के परिवार को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां गिरिडीह में सड़क न होने से गर्भवती महिला को खटिया पर अस्पताल ले जाया गया। गिरिडीह जिले के जेवड़ा गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल तब खुली जब सड़क न होने के कारण गर्भवती महिला को अस्पताल तक खटिया पर ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने पहले महिला को कंधे के सहारे मुख्य मार्ग तक लाया और फिर वहां से वाहन की मदद से अस्पताल भेजा। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर कर दिया है। अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। कहा कि नौकरी बचानी है तो पास करना होगा अब टीईटी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि देश में अब सभी शिक्षकों के लिए टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से ज्यादा अवधि बची है उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। दूसरी खबर, बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर के बाहर नारेबाजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने राजधानी रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, वरना आंदोलन और तेज होगा। अगली बड़ी खबर, नक्सलियों का सरेंडर, AK-47 समेत हथियार किए जमा। झारखंड पुलिस के दबाव और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत 9 सक्रिय नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन नक्सलियों ने AK-47, इंसास राइफल और अन्य आधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर लाखों का इनाम घोषित था। पुलिस ने कहा कि इस कदम से इलाके में नक्सलियों की कमर टूटेगी और विकास का रास्ता खुलेगा। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धार्मिक झंडा फाड़ने का आरोप, 5 युवक हिरासत में। शहर में धार्मिक झंडा फाड़ने को लेकर तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। इस मामले में 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न हो। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, पूजा स्पेशल ट्रेन का ऐलान, 21 सितंबर से 150 ट्रेनें चलेंगी। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बड़ी घोषणा की है। रेलवे 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें झारखंड से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों के लिए ट्रेनें शामिल होंगी। अधिकारियों ने बताया कि बुकिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यात्रियों से समय पर टिकट बुक करने की भी अपील की गई है। अगली खबर, बालू घोटाला, ईडी ने दारोगा मीरा सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बहुचर्चित बालू घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दारोगा मीरा सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि बालू खनन के दौरान बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। ईडी ने आगे और गिरफ्तारी के संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर, शराब नीति में बदलाव, एमआरपी से ज्यादा बेचने पर भारी जुर्माना। राज्य सरकार ने शराब की बिक्री पर निगरानी कड़ी करने के लिए नए नियम लागू किया है। अब शराब दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। अगली बड़ी खबर, IBPS आरआरबी भर्ती, 13,217 पदों पर वैकेंसी, 21 सितंबर तक आवेदन। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है। IBPS ने आरआरबी के 13,217 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख और अन्य विवरण IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर, रेलवे अप्रेंटिस भर्ती, 2,865 पदों पर मौका, 10वीं पास करे आवेदन। भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के 2,865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। यह भर्ती युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर देगी। तो ये थी झारखंड की आज की बहुत महत्वपूर्ण